पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 19 जनवरी 2021 को, उसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा है, तो 33 मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस होगा, जो बेचा जा रहा है, वो एसपी पे बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस पे। और इस पर लाभ हो रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये इक्वल होगा किसके? 33 कॉस्ट प्राइस या कहें क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस के, और प्लस इतने मीटर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसके इक्वल होगा। तो 11 एसपी के ये इक्वल होगा। अब यहां से हम एसपी और सीपी का जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। तो 33 एसपी और ये हो जाएगा 11 एसपी, इधर आएगा तो 33 में से घटेगा तो आ जाएगा 22 एसपी, और ये इक्वल हो जाएगा 35 सीपी के। 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, 11 से इसे करें 3, तो एसपी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/2 सीपी। तो इसका लाभ निकालना है, तो लाभ क्या हो जाएगा? परसेंटेज हमको प्रॉफिट निकालना है, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो एसपी क्या आया? सीपी के टर्म में आ गया, तो इसी के टर्म में लिख दें, 3/2 सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणे 100। तो यहां से सॉल्व करें तो 3/2 में से 1 सीपी घटेगा, तो ये आ जाएगा 1/2 सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 50। ये हो जाएगा 50%। और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो एक त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, दूसरा मान लेते हैं R2 है। इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3। ऊंचाइयों का अनुपात और दिया हुआ है, ये है 5:3। तो पहली ऊंचाई H1, दूसरी मान लेते हैं H2, तो ये हो जाएगा 5/3 के। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? V1/V2, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, एक टर्म लिख लें, और ये हो जाएगा H1 अपॉन H2। ये वैल्यू दोनों की दी हुई है, R1 अपॉन R2 की और H1 अपॉन H2 की, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें। तो R1 अपॉन R2 ये है 2/3, और ये स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा स्क्वायर में, गुणे H1 अपॉन H2 की है 5/3, तो आ जाएगा 5/3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5/3। 5 चौके 20, 9 त्रिक 27, 20/27 ये आ जाएगा इसका अनुपात V1 अपॉन V2 का, और ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये मान निकालना है, ये अंडर रूट में है 1.69, और ये है अंडर रूट में 0.49। दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो अगर ये पूरा, अगर हम इसको दशमलव इग्नोर करके देखें, 169 होता, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता? ये होता 13। दशमलव लगा है 2 अंक के बाद तक, दशमलव के 2 अंक के बाद तक नंबर है, तो दशमलव इसमें स्क्वायर रूट में क्या होता है कि उसके आधे अंक के बाद तक होंगे दशमलव। तो यहाँ पर 2 अंक थे, यहाँ पर बचेगा केवल 1 अंक। तो ये आ जाएगा 1.9। 1.69 का जो स्क्वायर रूट आएगा 1.3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये 49 होता, तो इसका अंडर रूट होता 7, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा 1 डिजिट। तो ये हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर लग जाएगा 1 अंक के पहले, ये हो जाएगा 0.7। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 1.3 प्लस 0.7, और ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 400 से, और स्क्वायर रूट 400 को क्या होगा? 20, बी आ जाएगा 20। 1.3 0.7 2 हो जाएगा, 2 गुणे 20 आ जाएगा
40 40 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये मान निकालना है और यहाँ पे देखें तो ये 55 डिग्री और 35 डिग्री के टर्म में इसमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो 1 माइनस साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो पहले 35 डिग्री के टर्म में निकालना है। 1 माइनस साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35, ये डिग्री में होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 35 डिग्री इंटू, और ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन 35 डिग्री। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा 35 है तो आ जाएगा 35 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 35 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी और यही हमें ऑप्शन 3 में मिल गया। तो हमें 55 डिग्री के टर्म में निकालने की जरूरत नहीं है। 31 बटे 31 अपॉन 2.5, ये कह रहा है कि दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो किसके बाद ये दशमलव के प्रसार खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं जैसे कि 2 अंक के बाद, 1 अंक के बाद, 3 अंक से ज्यादा या 3 अंक के बाद। 31 बटे 2.5 को हम सॉल्व करें तो 31 और यहाँ 2.5 है तो इसे हम 10 बना लें तो आसान हो जाएगा डिवाइड करना। तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तीन 12, 124 और ये हो जाएगा 2.5 गुणे 4, आ जाएगा 10। 10 से डिवाइड करें तो 124 आएगा, लेकिन 10 से डिवाइड हो रहा है तो एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो 12.4 इसे सॉल्व करने पर आएगा 31 बटे 2.5 को। और दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, तो ये है एक नंबर, तो यही आ जाएगा एक दशमलव स्थान तक यहाँ पर नंबर होंगे। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर बनाया गया है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो ये जो नक्शा बनाया गया है, ये बनाया गया है 1:50,000 के अनुपात में और इनके जो दो दो शहर हैं, इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर जो इसमें दिखाया गया है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50,000 से। 50,000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर 50,000 थी तो उसे लिया गया है 1 के बदले। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो हमें 50,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये किलोमीटर में ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 गुणे 50,000, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा, मीटर में। और किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर में। अब इसे सॉल्व कर लें, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 50 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो जो उनके बीच की दूरी होगी वास्तविक, ये होगी 6 किलोमीटर, ऑप्शन 3 करेक्ट। 15 टी-शर्ट का क्रय मूल्य, एक इसी तरह का मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, तो उसी टर्म में हम करेंगे इसको। 15 टी-शर्ट का क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है 15 टी-शर्ट की, 15 सीपी के इक्वल हो जाएगी, सीपी के। कह रहा है कि 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये जो है, ये विक्रय मूल्य के बराबर है 10 शर्ट के। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 10 एसपी की ये बराबर है। तो 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 सीपी इक्वल टू 2 एसपी। सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालने यहां से, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3/2 सीपी। तो इसमें पूछा गया है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आ गई तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। तो एसपी एसपी है 3/2 सीपी के माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा परसेंट में। आप इसे सॉल्व कर लें तो 3/2 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 1/2 सीपी अपॉन सीपी इंटू
100। तो इसे सॉल्व करें तो 2 से ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 50%। 50% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक टैंक में 2 इनलेट हैं, ए और बी, जो इससे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो ए भर सकता है 12 घंटे में और बी भर सकता है 16 घंटे में। अब कह रहा है कि एक आउटलेट सी पूरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो सी है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली कर रहा है तो यहाँ पे माइनस ले लें। तो 8 घंटे में ये खाली कर सकता है। अब कह रहे हैं कि यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो 1 घंटे का काम निकाल लें सभी का। जब तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो 1/12, 1 घंटे में 1/12 भाग ये भरेगा, बी 1/16 भाग, और सी जो है माइनस है मतलब कि खाली कर रहा है, तो ये खाली करेगा तो 1/8। तो अब 1 घंटे का काम निकाल लें तो एलसीएम लेंगे। तो 12 चौके 48, 16 48, 8 छंग 48, तो 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये 3 और ये हो जाएगा 6। 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 1/48। 1 घंटे का काम 1/48 हो गया। तो 48 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, जो कि पूछा गया है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। ये मान ले अगर ए है, ये बी है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2, और √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3। 2 - 3 हो जाएगा -1। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी घन का विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायगोनल दिया हुआ है क्यूब का, ये दिया हुआ है 10√3। आयतन इसमें फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम होता है आयतन, ये होता है ए क्यूब। ए क्या है? भुजा। तो ए भुजा है तो भुजा हम निकाल लें। तो भुजा कैसे निकालें? ये जो विकर्ण दिया हुआ है डायगोनल, इससे हम निकाल सकते हैं। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? ये होता है a √3। तो इसे सॉल्व करें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a आ जाएगा 10। 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। अब यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 10 क्यूब, तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5 और 7 के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या क्या है, ये फाइंड करना है। 5 और 7 के बीच हमें निकालना है कि परिमेय संख्याओं की संख्या क्या होगी। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सके। तो 5 से 7 के बीच निकालनी है, तो 5 से बड़ी और 7 से छोटी। तो a और b के टर्म में हम कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, ऐसे इनफाइनाइट तक वैल्यू हम a और b की रख सकते हैं। तो इनफाइनाइट तक वैल्यू रख सकते हैं ए और बी की। तो इसमें कितनी संख्याएं हो सकती हैं परिमेय संख्याएं? इनफाइनाइट वैल्यू। तो इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं 5 और 7 के बीच, क्योंकि ए और बी की हम इनफाइनाइट वैल्यू तक रख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये, और इसमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो कि x की दिया हुआ है। अगर हम इसे स्क्वायर करके वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी हमें 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो कि थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसमें से 2 घटा दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और प्लस 1/√3 प्लस √2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर -2। और इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2। यहाँ पे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, और ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर -2। तो अब इसे सॉल्व करें तो √3 प्लस √2 और प्लस ये हो जाएगा √3 माइनस √2,
और इसका सोल्व करें, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर, तो 3 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और 1 और इस और ये हो जाएगा स्क्वायर -2। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर -2। अब यहाँ सॉल्व करें तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और √3 ये हो जाएगा 2 √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और चौके 12, 12 में से 2 जाएगा तो याद आएगा 10। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। गुणनफल फाइंड करना है 4√6 और 3√24 का। 4√6 इंटू 3√24 का। √24 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, और √24 को हम लिख सकते हैं 2√6, 4 6 चौके 24 होता है, तो 4 को हम बाहर निकाल लें, क्योंकि √24 होता है 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो 4 यहां से बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2√6। तो अब यहां से हम सॉल्व करें, तो 4 या 12 दूनी 24 और √6 इंटू √6 ये हो जाएगा 6, तो 24 छंगम 144, 144 आ गया। अब यहाँ ऑप्शन चेक करें, तो निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या तो है नहीं है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये कई नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि हम 144 को 144/1 लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक रेशियो दिया हुआ है, 2 रेशियो दिए हुए हैं यहाँ पर, और तीसरा रेशियो पूछा गया है कि C/A की वैल्यू क्या होगी। तो A और B का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A/B = 2:3, और B/C दिया हुआ है, तो B/C हो जाएगा 4/5। इसमें हमें वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, C और A के बीच रिलेशन चाहिए, तो B यहाँ पर दोनों में एलिमिनेट कर दें, तो मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, तो A/B इंटू B/C ये हो जाएगा 2/3 गुणे 4/5। तो सॉल्व करें, तो B से ये B कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 15। तो A/C ये हो जाएगा 8/15। वैल्यू क्या चाहिए, C/A, तो C/A क्या हो जाएगा, इनवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 15:8। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। tan 2 थीटा की वैल्यू cot थीटा प्लस 6 डिग्री दिया हुआ, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो tan 2 थीटा ये दिया हुआ है cot थीटा के टर्म में, और cot को अगर हम tan के टर्म में लिखते हैं तभी हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो tan के टर्म में अगर हम cot थीटा को लिखें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री। दोनों तरफ tan है, तो इनके जो एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री। तो अब इसे ओपन करें ब्रैकेट को, तो 90 माइनस और ये हो जाएगा थीटा और ये -6 डिग्री में होगा, तो ये थीटा इधर लाएं तो ये हो जाएगा 3 थीटा, और 90 में से 6 घटेगा तो ये आ जाएगा 84 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू निकालें, 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 28 डिग्री। थीटा 28 डिग्री, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक काम पूरा कर सकता है 25 दिन में। बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी पूरा कर सकता है 20 दिन में। वे 5 दिन साथ मिलकर काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये फाइंड करना है। तो 5 दिन तो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 5 दिन का हम ए और बी का काम निकाल लें, तो 5/ए यह है 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो 5/25 काम पूरा करेगा ए, और बी 5 दिन काम कर रहा है, तो 5/20 इसमें और जोड़ दें। अब कह रहा है कि जो शेष काम है वो बी पूरा कर रहा है, और कितने दिन में पूरा कर रहा है ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ये पूरा कर रहा है x दिन में, तो x दिन का काम b का और निकाल लें, तो x/20 काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल कर दिए। अब यहां से हम सॉल्व कर ले, एलसीएम ले यहाँ पे, तो 25 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 100। 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 5 पचा 25 हो जाएगा, और प्लस 5 x हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 20 और 25 ये हो जाएगा 45,
और प्लस ये 5x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 100। तो 45 इस साइड ले आए तो 5x इक्वल हो जाएगा 55 की, तो x यहाँ से आ जाएगा 11, 11 ये हो जाएगा 3 में। तो 11 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, जो बचा हुआ काम होगा बी। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो रेलगाड़ी है 800 मीटर लंबी और पुल जो है 1200 मीटर लंबा है, तो समय निकालना है। तो समय क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 800 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई इसमें जुड़ जाएगी और पुल की लंबाई भी जोड़ना पड़ेगा। तो 800 प्लस 1200, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस। और स्पीड, स्पीड यहाँ पे 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है तो स्पीड भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज होगा मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टाइम आएगा ये आ जाएगा सेकंड में। अब इसे सॉल्व कर लें तो 800 और 1200 ये हो जाएगा 2000, और यहाँ पे हम डिवाइड करें, अब यहाँ पे सॉल्व करें तो 12 पंचे 60 की आ जाएगा 600, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड में आएगी जो भी वैल्यू आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से ये कटेगा तो आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 20 या 60, तो 60 सेकंड। ऑप्शन चेक करें तो ये मिनट में है, तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के इक्वल, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए बी को एक रेडियो 10% के लाभ पर बेचता है और बी जो है सी को 5% के लाभ पर बेचता है, तो यदि सी की इसके लिए 462 रुपए चुकाता है तो ए को इसकी कीमत क्या पड़ी है, ये फाइंड करना है। तो ए की कीमत हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये कीमत थी 100x, 100x मान लें, तो 100x की कीमत पड़ी है ए को और 10% के लाभ पर बी को बेच रहा है, तो 10% इसमें बढ़ा दें, तो 110% में है तो 100 से डिवाइड। अब ये जो बी है वो सी को 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो 5% इसमें और बढ़ा दें, तो 105 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कह रहा है ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये होगी 462, तो 462 की ये इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्व करें तो 100 से ये 100 और 0 से ये 0, 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 2। 21 से इसे डिवाइड करें, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 22 हो गया। 11 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे बचा केवल x, ये x, और यहाँ पे 2 बचा था और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई 4, और हमने वैल्यू क्या मानी थी 100x, तो x की वैल्यू यहाँ रख दें, तो 100 गुणे 4 आ जाएगा 400 रुपए। ये रुपए में था, ये आ जाएगा 400 रुपए। तो ए को पड़ेगा 400 रुपए का, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होती है, जब उसमें स्क्वायर के टर्म नहीं होंगे। जैसे ये x है या m भी है यहाँ पर, तो x में स्क्वायर के टर्म ना हो, या m का अगर इक्वेशन होगा तो उसमें अगर m का स्क्वायर का टर्म ना होगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, या कह सकते हैं कि द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि किसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ले लें ये वाला, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो केवल हम एक्स स्क्वायर का टर्म ही देखेंगे, हमें और टर्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही हमें चेक करना है कि वो है कि नहीं है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर होगा, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस साइड में अगर हम देखें तो एक्स का जो टर्म आएगा, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। समथिंग भी और कुछ होंगे, यहाँ भी होगा और इधर साइड भी होगा। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो x स्क्वायर का एक टर्म तो यहाँ पर बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये जो होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
सेकंड ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन तो फेल हो गया। अब सेकंड ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, केवल हम इसे देखें, यहाँ पर समथिंग और है इक्वल टू, और इसे स्क्वायर करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर का टर्म हम यहाँ पे देखें तो एक्स माइनस टू में केवल आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर का टर्म। इस साइड एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो एक ही बार है और यहाँ भी एक ही बार है, तो ये इससे घट के ये जीरो आ जाएगा, केवल बचेगा इसमें केवल एक्स का टर्म। तो इसमें जो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर नहीं बनेगी। तो यही इसमें फाइंड करना था, केवल दूसरे ऑप्शन में हमें मिल गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो यही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा ये फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर इसका एडिशन की बात करें 10 फर्स्ट फर्स्ट एन ऑड नंबर्स की बात करें अगर हम, कि इसका एडिशन होता है एन स्क्वायर, और इसे हमें माध्य निकालना है तो एन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एन टर्म है तो ये आ जाएगा एन से डिवाइड होगा तो आ जाएगा एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है कि 10 ऑड नंबर है, तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी, यही इसका माध्य आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप इस फार्मूले को याद भी रखिएगा, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और अगर यहाँ पर ऑड नंबर की जगह विषम प्राकृतिक संख्याओं की जगह अगर इवन का आ जाता, तो उसका जो एडिशन होता है वो होता है एन एन प्लस वन, और माध्य की बात करें तो एन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एन से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा एन प्लस वन। तो इसे भी आप ये वाला फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ये माध्य के लिए हो जाएगा, मीन के लिए, और ये जो ये वाला टर्म है ये ये हो जाएगा एडिशन, फर्स्ट एन नंबर्स का एडिशन, इवन नंबर्स का। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 दिया हुआ है, यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा ये फाइंड करना है। तो 100 प्रेक्षणों का तो माध्य यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 50 दिया है। आप कह रहे हैं कि एक प्रेक्षण जो 50 था उसे 150 से विस्थापित कर दिया जाए, या कहें रिप्लेस कर दिया गया है, तो 50 को रिप्लेस कर दिया गया 150 से, तो इसका पहले जो माध्य था ये 50 था, और इसमें जो ये रिप्लेस किया जा रहा है नंबर, इससे जो फर्क पड़ रहा है, चाहे वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इसमें अगर हम जोड़ दें तो हमें जो नया माध्य होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो 50 से 150 हो रहा है, तो इसमें से घटाएं, 150 में से 50 को घटाएं तो ये आ जाएगा, और ये माध्य है तो इसको भी माध्य में बनाना पड़ेगा। 100 प्रेक्षण थे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो जो न्यू मीन आएगा, मीन न्यू आएगा वो ये आ जाएगा। तो ये है 50, और इसे हम घटाएं तो 150 में से 50 घटेगा, ये आ जाएगा 100, 100 बटे 100, तो ये इससे कट जाएगा तो 50 और एक ये हो जाएगा 51, तो 51 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। रानी 1 रुपए में 6 खिलौने खरीदती है और उन्हें 1 रुपए में 3 खिलौने बेचती है, तो उसका लाभ क्या है ये फाइंड करना है। तो खरीदा जा रहा है तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्योंकि यहाँ पर 6 खिलौना है और यहाँ पे 3 खिलौना है, तो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा पर यूनिट की वैल्यू, पर यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यूनिट तो अलग अलग है, यहाँ पे 6 वैल्यू है और यहाँ पर 3 वैल्यू है, तो पर यूनिट वैल्यू यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 1/6, एक जो खिलौना का कीमत आ जाएगी ये आ जाएगी 1/6 रुपए, और सेलिंग प्राइस निकालें जिस पे बेचा जा रहा है तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 रुपए। तो इसका लाभ फाइंड करना है तो आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंट में। तो एसपी है 1/3 और सीपी है 1/6 अपॉन सीपी है 1/6 गुणे 100, इसके हर में 3 है और यहाँ पर 6 है, तो इसे भी 6 बना लें, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2/6 माइनस 1/6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/6 गुणे 100, तो 2 में से 1 गया तो 1/6 और अपॉन 1/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100%, जो प्रॉफिट आएगा, लाभ होगा, वो हो जाएगा 100%, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शांत दशमलव अंत होगा ये फाइंड करना है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसमें से कौन सा होगा, ये फाइंड करना है। शांत दशमलव हमें फाइंड करना है इसमें कि कौन सा शांत दशमलव होगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए अशांत दशमलव, अशांत दशमलव या कहें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर में या कहें हर में या डिनोमिनेटर में नंबर आते हैं, जैसे 3 आए, 7 आए, 11 आए, 13 आए, 17 आए। ऐसे ही कोई अगर और नंबर आती है इस टाइप की, तो वो हमेशा अशांत दशमलव ही देगी। तो अगर इसमें देखें, ऑप्शन में देखें, ऑप्शन 1 चेक करें, तो यहाँ पर है 9, तो 9 में 3 आ गया है, 3 गुणे 3 होगा हर में, तो एक 3 तो आ गया है, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव। ऐसे ही ऑप्शन 2 चेक करें, तो यहाँ पर 7 आ गया, तो ये भी हो जाएगा अशांत दशमलव। यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी हो जाएगा अशांत दशमलव, और यहाँ पर है हर में 5, तो ये होगा शांत दशमलव। ये अशांत दशमलव में नहीं होगा, तो यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे इसे देख के ही निकाल सकते हैं। वैल्यू फाइंड करना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 4, और x की वैल्यू यहाँ पे हम 5 रख दें, 5 की पावर 4 प्लस 9 और y की पावर 2 माइनस 12, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर गुणे, और ये हो जाएगा 2। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 प्लस ये हो जाएगा, और 9 गुणे 2 गुणे 2, और माइनस ये हो जाएगा 12 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। अब इसे हम आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो पहले हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100 आ गया, ये 5 गुणे 5 दिया जाएगा 25, 25 गुणे 100 दिया जाएगा 2500, प्लस 9 दूनी 18 दूनी 36 दिया जाएगा 36, माइनस 12 पंचे 60, 60 हो गया, और 5 दूनी 10, 60 गुणे 10 दिया जाएगा 600। तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको लगे कि हाँ, इसे आप आसानी से पेयर बना सकते हैं, तो आप ऐसे पेयर बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो 2500 में से 600 पहले घटेगा, तो ये आ जाएगा 1900, 1900 आता, और 36 इसमें और जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 1936। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक नंबर दिया हुआ है √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले हम इसे स्क्वायर के टर्म से ओपन करें, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और प्लस √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, और माइनस 2 इंटू √2 माइनस सॉरी इंटू √3, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, माइनस, और ये हो जाएगा 2 √2 इंटू √3, तो ये आ जाएगा √6, और ये जो वैल्यू आई है ये रूट में ही रह गई है, तो ये होगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ये जो पूरी नंबर होगी ये भी इरेशनल नंबर होगी, तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। माध्यिका निकालना है, ये नंबर दिए हुए हैं, इनका माध्यिका निकालना है, या कहें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन में क्या करते हैं, पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, या कहें कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है, तो 3, फिर है 4, 4 1 2, 2 बार 4 है, फिर है 5, 5 लिख लें, फिर है 6, फिर 6 लिख लें, फिर है 7 1 2 3, तो 3 बार 7 है, फिर उसके बाद आता है 12। कितने टर्म है, 3 2 5 2 7 2 9, तो 4 इधर साइड से छोड़ दें और 4 इधर साइड से छोड़ दें, तो केवल बचेगा यहाँ पर 1, यही हो जाएगी माध्यिका। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 25 अवलोकनों का माध्य यहाँ पर 36 दिया हुआ है, इसके प्रथम 13 अवलोकनों का माध्य 32 तथा अंतिम 13 अवलोकनों का माध्य है 40, तो इसका 13वां अवलोकन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 25 अवलोकन है, इनका माध्य 36 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा 25 गुणे 36, तो टोटल वैल्यू ये आ जाएगी। और 13 13 का यहाँ पे पहले 13 का और आखिरी 13 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो 13 और 13, तो 26 टर्म आ जाएंगे इसमें। तो जो बीच वाला टर्म होगा, मान लीजिए ये 25 टर्म है, 1 2 3 4 5,
ऐसे मान लेते हैं ये 13वां जो टर्म है 13, और यहाँ पे हो जाएगा, तो जो पहले से 13 है, पहले 13 का वैल्यू दिया हुआ है और फिर लास्ट के 13 का, तो जो 13 होगा, इस जो 26 टर्म आएंगे इसमें 13 2 बार होगा। तो ये जो 26 टर्म आए, इसमें से हम ये वाली वैल्यू घटा लें तो हमें ये मिल जाएगा 13वां टर्म। तो ऐसे कर लें, तो 13 का 13 अवलोकनों का माध्य 32 है, तो 13 गुणे 32 और प्लस 13 अवलोकनों का माध्य 40 है, ये हो जाएगा 13 गुणे 40, और इसमें से हमें 25 अवलोकनों का माध्य यहाँ से घटा लें तो 13th जो टर्म आएगा वो हमें निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 36, और ये क्या आ जाएगा 13th अवलोकन जो होगा उसका मान आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 13 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 32 और 40 72 आ जाएगा, माइनस 25 और 36। अगर हम 4 से इसमें 25 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 4 से हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9, तो 9 गुणे 100 आ जाएगा 900। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 13 दूनी 26, 2 13 सत्ते 91, 91 2 93, 936 में से 900 घटेगा, ये आ जाएगा 36। तो जो 13वां अवलोकन होगा 36 आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करना है अंडर रूट 8 और अंडर रूट 18 को ऐड करते हुए। तो अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 8 को हम ये लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, और प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक पेंटिंग को 5% की छूट के बाद 5225 रुपए में बेचा गया है, तो बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस आ गई है 5225 रुपए। पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या है ये पूछा गया है। छूट दिया हुआ है 5% का, तो मार्क प्राइस में अगर हम 5% की छूट दे दें तो वो आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस में अगर हम 5% की छूट दे दें तो 100 में से 5 घटाएं तो 95% में है, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के। और सेलिंग प्राइस क्या दी हुई है, ये दी हुई है 5225। अब यहां से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5225, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100, और ये डिवाइड करना पड़ेगा 95 से, तो 95 से यहां से हम डिवाइड कर लें, 5225 5 बार जाएगा तो 5 पचे 25, 2 9 पचे 45, 2 47, ये आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, और 51 में से 47 गया तो ये आ जाएगा 4, 5 उतरेगा, फिर 5 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 475, ये आ जाएगा 0। इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा 55, 55 गुणे 100 तो ये आ जाएगा 5500, और ये रुपए में तो ये आ जाएगा रुपए में, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ का ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ एक कंपनी के कर्मचारियों का संख्या के बारे में डेटा दर्शाता है जिन्हें नियुक्त किया गया था। नियुक्ति, हायर मतलब होता है नियुक्ति, नियुक्ति, पदोन्नत, प्रमोटेड मतलब होता है पदोन्नत, और फायर्ड मतलब होता है निकालना। तो ये डाटा दिया हुआ है। 2003 में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या, 2003 में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या है। निकाला गया कितने हैं, 45, 45 है। और क्या दिया हुआ है, 2001 में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर। तो 2001 का डाटा यहाँ पे है, पदोन्नत, ये प्रमोटेड का यहाँ पे है 25, तो इसका डिफरेंस निकालना है, तो आ जाएगा 45 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा 20। तो ये जो डिफरेंस पूछा गया था ये आ गया 20, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और फिर हमें इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं से हमें पढ़ने की जरूरत है। 2003 से 2005 के दौरान नियुक्त कर्मचारियों की औसत संख्या, तो 2003 से 2005, 2003 से 2005 में नियुक्त, नियुक्त मतलब हायर, तो हायर वालों की संख्या 35, 35 और 85 हो जाएगा 85, 85 और 40 ये हो जाएगा 125, और तीन तीन डाटा है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा औसत के लिए। और क्या कह रहा है कि और
पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, अनुपात निकालना है तो अपॉन में कर दें। पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या, पदोन्नत मतलब प्रमोटेड, तो 35, 35 और 40 ये हो जाएगा 75, 75 और 50, ये आ जाएगा 125। इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे औसत के लिए। आप इसे सॉल्व कर लें, तो अनुपात आ जाएगा 125 से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/1, 1 अनुपात 1 इसका अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक और इसी का क्वेश्चन है, इस वर्ष में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी। तो नियुक्त ये दिया हुआ है इस कलर में, और निकाले गए हायर दिया हुआ है इस कलर में। तो इसका और इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 5, जो कि दिया हुआ है कि किस वर्ष में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक कहाँ होगी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे नियुक्त किए गए 30 और निकाले गए 35, तो यहाँ पर 5 आ गई, और यहाँ पे तो वैल्यू जो है ज्यादा है, जो नियुक्त किए गए हैं, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखें तो 35 और 45, यहाँ पे कम है नियुक्त किए गए और निकाले गए ज्यादा है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है इसकी, ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो ये केवल 10 और 5, तो इसमें ये बड़ा है, और ये किसके वर्ष में हुआ था, 2003, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि स्काउट टीम के 8/15 सदस्य लड़कियां हैं, तो टीम में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, ये फाइंड करना है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें फाइंड करना है। और जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि स्काउट टीम में 8/15 सदस्य लड़कियां हैं। तो टोटल अगर 15 लोग हैं, तो उसमें 8 लड़कियां हैं। तो गर्ल्स कितनी आ गई, लड़कियां 8, टोटल कितने थे 15, तो बॉयज कितने होंगे, 15 में से 8 घटा ले तो आ जाएगा 7। और हमें फाइंड क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है, बॉयज टू गर्ल्स का। तो बॉयज हैं 7 और गर्ल्स हैं 8, ये आ जाएगा 7/8, और ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।